नमस्कार दोस्तों, क्या बुराई का अंत सच में हो गया है? 20 तारीख को शनि का दंड, 21 को सूर्य का प्रायश्चित, 22 को शिव की मुक्ति और कल 23 तारीख को हनुमान जी की विजय। विक्रम ने सब जीत लिया, उसका बेटा बच गया, प्रेत चले गए, घर में शांति आ गई। कल रात हम सब ने देखा कि कैसे बजरंगबली के एक वार ने उस ब्रह्म राक्षस को भस्म कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। राक्षस तो मर गया, लेकिन वह वजह क्या थी जिसके कारण वह राक्षस 100 साल से इस घर में बैठा था? आज 24 दिसंबर है, बुधवार, विघ्नहर्ता गणेश का दिन। और आज इस घर की नींव में छिपा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो विक्रम के होश उड़ा देगा। श्राप मिट गया, रक्षक मर गया, लेकिन पाप की जड़ अभी भी घर के अंदर दफन है। आज की कहानी है लालच और बुद्धि, विजडम के बीच की लड़ाई। दृश्य वर्णन 24 दिसंबर की सुबह। आज की सुबह विक्रम के घर में एक अलग ही शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे। विक्रम का बेटा रोहन, जो कल मौत के मुंह से निकला था, आज आंगन में खेल रहा था। विक्रम और उसकी पत्नी सुधा घर की सफाई कर रहे थे। हवन और पूजा के बाद पंडित जी ने विक्रम से कहा था, बेटा, घर शुद्ध हो गया है, लेकिन एक काम और करना, इस घर का कोई भी कोना अंधेरे में मत रखना। पुरानी टूटी फूटी चीजों को बाहर निकाल दो ताकि सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आ सके। विक्रम ने इसी उद्देश्य से घर के उस हिस्से की सफाई शुरू की जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा था। घर का पुराना स्टोर रूम। यह स्टोर रूम घर के पिछले हिस्से में था। यहां कोई नहीं जाता था। दादाजी के समय का पुराना सामान, टूटे बर्तन और संदूक यहां पड़े थे। जैसे ही विक्रम ने उस कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, अंदर से सीलन और पुरानी धूल की गंध आई। उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और सफाई शुरू की। विक्रम एक एक करके पुराना कचरा बाहर फेंक रहा था। तभी उसकी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी। वहां की दीवार थोड़ी अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कोई दरवाजा था जिसे ईंटों से चुनवा दिया गया हो, सील वॉल। विक्रम की उत्सुकता बढ़ गई। उसने एक हथौड़ा उठाया और धीरे से उस दीवार पर मारा। थक, आवाज ऐसी आई जैसे दीवार के पीछे खाली जगह हो, हॉल ऑफ साउंड। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जोर से वार किया। ईंटें पुरानी थीं, भर भरा कर गिर गईं और वहां उस दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त तहखाना, सीक्रेट चेंबर था। अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। विक्रम दौड़कर एक टॉर्च लाया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस छोटी सी कोठरी में एक बड़ा सा लोहे का संदूक, आयरन चेस्ट, रखा था और उस संदूक के चारों ओर लाल रंग के धागे बंधे थे। संदूक के ऊपर एक बहुत पुराना ताला लगा था जिस पर नाग का चित्र बना था। विक्रम के मन में लालच और डर दोनों एक साथ आए। क्या है इसमें, खजाना या कोई और मुसीबत? इंसानी फितरत है दोस्तों। हम मुसीबत से डरते हैं, लेकिन सोने की चमक हमें अंधा कर देती है। विक्रम को लगा कि शायद उसके पूर्वजों ने यहां अपना धन छुपाया होगा। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसने बिना सोचे समझे एक लोहे की रॉड उठाई और उस ताले पर दे मारी। ताला पुराना था, टूट गया। विक्रम ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर सोना था, बहुत सारा सोना, पुराने जमाने के सोने के सिक्के, गहने और मोहरें। लेकिन उस सोने के ऊपर एक अजीब सी काली परत छड़ी हुई थी और सबसे ऊपर एक ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट रखा था जिस पर कुछ लिखा था। विक्रम ने सोना देखा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह पागलों की तरह हंसने लगा। मैं अमीर हो गया, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, यह भगवान का इनाम है। वह भूल गया कि आज बुधवार है, बुद्धि के देवता का दिन, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विनाश आता है। जैसे ही उसने उस सोने को हाथ लगाया, उसे एक तेज झटका लगा। उसके हाथ काले पड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हैं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगीं जो पिछले 3 दिनों से उसे डरा रही थीं। यह हमारा है, इसे हाथ मत लगा। यह शापित धन है, यह खून की कमाई है। विक्रम डर गया। उसे समझ आया कि यह कोई साधारण खजाना नहीं है,
यह वही पाप है जिसके कारण उसके पूर्वज प्रेत बने थे। यह वह धन था जो उन्होंने किसी गरीब, किसी लाचार को मारकर हड़पा था और यहां छिपा दिया था। यही वह जड़ थी। जब तक यह पाप घर में था तब तक शांति कैसे आ सकती थी? विक्रम चिल्लाया, बचाओ, कोई है? लेकिन बाहर कोई नहीं सुन सकता था। तभी विक्रम की नजर उस कोने में पड़ी जहां टॉर्च गिरी हुई थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर दिखी। वह एक पुराना कैलेंडर था जो शायद 50 साल पहले वहां टंगा रह गया था। उस पर भगवान गणेश का चित्र बना था। विक्रम को याद आया, आज बुधवार है। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया। उसने समझा कि शनि, सूर्य और हनुमान ने बाहरी दुश्मनों को हराया, लेकिन अंदर के दुश्मन लालच को हराने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है। उसने हाथ जोड़े और वहीं उस शापित कमरे में बैठकर गणेश जी का आह्वान किया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभ, हे विघ्नहर्ता, मेरी बुद्धि पर पड़े लालच के इस पर्दे को हटाओ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मुझे इस मुसीबत से निकालो। दोस्तों, गणेश जी केवल विघ्न नहीं हरते, वे रास्ता भी दिखाते हैं। अचानक विक्रम के दिमाग में एक विचार आया, आइडिया। उसे वह ताम्रपत्र याद आया जो संदूक में रखा था। उसने हिम्मत करके वह पत्र उठाया और मोबाइल की रोशनी में उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, यह धन रामपुर के मंदिर के निर्माण के लिए था, जिसे हमने चुरा लिया था। जब तक यह धन वापस मंदिर नहीं पहुंचता, हमारा वंश कभी फल फूल नहीं पाएगा। सच्चाई सामने थी। यह खजाना उनका था ही नहीं, यह देवधन था, चोरी किया हुआ। विक्रम ने उसी पल संकल्प लिया, हे गजानन, मैं कसम खाता हूं, इस खजाने का एक सिक्का भी मैं अपने लिए नहीं रखूंगा। यह पूरा धन मैं धर्म के कार्य में लगा दूंगा। मुझे बस यहां से बाहर निकालो। जैसे ही विक्रम ने यह त्याग का संकल्प लिया, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आई। विक्रम ने देखा कि उसके हाथ अब काले नहीं थे। संदूक में रखा सोना अब चमक रहा था, लेकिन अब उसमें वो डरावनी काली परत नहीं थी। विक्रम बाहर भागा। वह सीधे अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब बताया। पत्नी जो समझदार थी, उसने कहा, अभी चलिए, इसे अभी घर से दूर करना होगा। विक्रम ने बैलगाड़ी मंगवाई और वह पूरा संदूक उसमें लाद दिया। वह गांव के पुराने मंदिर, जिसका जिक्र ताम्रपत्र में था, गया। वहां जाकर उसने वह पूरा खजाना मंदिर के ट्रस्ट को सौंप दिया। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी, बस इतना कहा, यह किसी का कर्ज था जो आज उतर गया। जब विक्रम वापस घर लौटा तो शाम हो चुकी थी। घर के मुख्य द्वार पर उसे एक छोटा सा चूहा, गणेश जी का वाहन, दिखाई दिया, जो एक मोदक लड्डू का टुकड़ा खा रहा था और विक्रम को देखकर कहीं छुप गया। विक्रम मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि गणेश जी ने उसकी बुद्धि की परीक्षा ली थी। अगर वह उस सोने को रख लेता तो वह श्राप फिर से लौट आता। लेकिन उसने त्याग चुना और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रात को जब विक्रम सोया तो उसे कोई सपना नहीं आया, कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी सुकून भरी नींद। 100 साल बाद आज वह घर सचमुच शाप मुक्त हुआ था। निष्कर्ष और संदेश होस्ट द्वारा। मित्रों, 24 दिसंबर की यह घटना हमें जीवन का सबसे गहरा पाठ पढ़ाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई बाहरी हवा या जादू टोना है, लेकिन कई बार हमारे दुख का कारण हमारे घर में ही दबा हुआ अधर्म या पाप की कमाई होती है। शनि ने कर्मों का हिसाब किया, सूर्य ने आत्मा को शुद्ध किया, शिव ने पूर्वजों को मुक्ति दी, हनुमान ने रक्षा की और अंत में गणेश ने सद्बुद्धि देकर उस पाप की जड़ को ही उखाड़ फेंका। आज बुधवार है। अपने घर में देखिए, क्या कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा धन या किसी का हक तो नहीं दबा रखा आपने? अगर है तो उसे लौटा दीजिए, क्योंकि विघ्नहर्ता तभी खुश होते हैं जब हमारा मन और धन दोनों साफ हों। अगर विक्रम की इस पूरी 5 दिनों की यात्रा ने आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, AUM गम गणपतये नमः। इस वीडियो को लाइक करें और हां, लालच से दूर रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल हम एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए शुभ बुधवार। जय श्री गणेश।